बार बार मैसेज करके परेशान करते हो ना, सर हमारा नंबर नहीं आ रहा, सर हम रिवीजन करने में बहुत टाइम लग, सर डर लग रहा है। अब तो सीरियस हो जा कि तुम्हारा एग्जाम पास आ गया है अब। जी सरकार, ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहे हो सुबह सुबह? सच बात कह रहा हूं रे रामलाल रे, अब तो सीरियस हो जाओ, अब तो सीरियस हो जाओ। अब आधी जनता का समझता है कि सर हम तो सीरियस पहले दिन से थे, लेकिन सर हमसे हो ही नहीं रहा है उसको हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सच में नहीं हो रहा, वो तुम्हें लग रहा है। यार कई बार क्या होता है कि हम अपने आप से इतनी उम्मीदें रखते हैं, अपनी इतनी इतनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई जितना हम सोचते हैं ना, रिजल्ट उतना नहीं आता है। और इसका ये कतई मतलब नहीं है कि तुम जो मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। लगातार बार बार मैसेज करके परेशान करते हो ना, सर हमारा नंबर नहीं आ रहा, सर हम रिवीजन करने में बहुत टाइम लग रहा है। तो सबको लगता है, तू नया थोड़ी ना आया है दुनिया में, तू नया इंसान थोड़ी ना है, सबको टाइम लगता है। सर डर लग रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, डर लगना चाहिए। कोई यहाँ पे कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू करने का पढ़ाई तो नहीं कर रहे हो ना, छोटी मोटी नौकरी की पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा भाई, जब तुम अपने आप से उम्मीदें रखते हो ना कि इतना हम मेहनत करेंगे और ये रिजल्ट आएगा, तो कभी भी वो रिजल्ट नहीं आता। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे मेहनत का रिजल्ट नहीं आएगा। देख क्या होता है ना, ये मार्क्स है और ये टाइम है। अब तुम सोचते हो कि इस टाइम के साथ मैं इतना टाइम दूंगा तो इतने मार्क्स आएंगे, ये तेरी एक्सपेक्टेशन लाइन है, ये तेरी उम्मीद की लाइन है कि मैं इतना टाइम दूंगा तो मेरे इतने मार्क्स आएंगे, इतना टाइम दूंगा तो इतने मार्क्स आएंगे, इतना टाइम दूंगा इतने मार्क्स आएंगे, इतना टाइम दूंगा इतने मार्क्स आएंगे, इतना टाइम दूंगा इतने मार्क्स आएंगे। ये उम्मीद की लाइन है। क्या है? उम्मीद की लाइन, उम्मीद की लाइन, उम्मीद की लाइन है। और दुनिया में 99.99% बच्चे जब ये उम्मीद की लाइन से गुजरने की कोशिश करते हैं तो एक्सपेक्टेड लाइन ये बनता है उनका, सर कुछ ज्यादा नीचे नहीं ले जाओ, सर ज्यादा नीचे नहीं, अरे नहीं मजाक नहीं सर, यही लाइन बनता है। सर इतना टाइम देंगे तो इतने ही नंबर आएंगे, और देंगे तो इतने ही आएंगे, और देंगे इतने ही आएंगे, और देंगे तो तरीका बढ़ेगा, और देंगे तो तरीका और बढ़ेगा, तरीका बढ़ेगा, तरीका समझो, तरीका बढ़ेगा, थोड़ा और देंगे तो तरीका और बढ़ेगा, और देंगे तो और बढ़ेगा। तो सर उम्मीद की लाइन तो यहां था। हाँ, उम्मीद की लाइन से बहुत नीचे लाइन बनता है, ये तुम्हारा रियलिटी लाइन है। रियलिटी ये उम्मीद की लाइन और ये रियलिटी सर तरीका ऊपर करो, नहीं और नीचे कर दूंगा मैं। ये एक्चुअल में ये लाइन बनता है। सिर्फ गहरी बात है, ये बहुत गहरी बात है, गहराई में उतर के समझने की कोशिश करो। ये तुम्हारा उम्मीद की लाइन है और ये रियलिटी लाइन है। ये रियलिटी लाइन कुछ इस तरीके से ही बनता है, इस तरीके से बनता है और ऐसे चला जाता है, ऐसा। और ये फुल प्रूफ रिसर्च्ड है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई हवा में बातें कह रहा हूं, ये ऐसा ग्राफ बनता है। मतलब रियलिटी जीत जाता है। हाँ, एक टाइम के बाद तुम्हें लग रहा होगा कि हम इतना पढ़ेंगे ना तो इतना रिजल्ट आएगा, नहीं रिजल्ट इतना आएगा, रिजल्ट उतना आएगा। ये एक्सपेक्टेड वर्सेस रियलिटी का कमाल है। ये जो तुम सोचते हो और जो वास्तविकता में होता है, ये होता है, ये सच है। हो भाई साहब, सर बस ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को पास करना है, ये क्रिटिकल टाइम को पास करना है। एक क्रिटिकल टाइम आता है जिस टाइम के बाद तुम्हारा जो रियलिटी है वो उम्मीद को भी एक्सीड कर जाता है। थोड़ा सा ग्राफ कम कर दे, स्लोप ज्यादा हो गया इतना स्लोप झेल नहीं पाओगे, ऐसे कर लो, ऐसे, इतना स्लोप तुम झेल नहीं पाओगे, ऐसे रहता है। और ये जो तुम्हारा एरिया है इन दोनों ग्राफ के बीच में, दिस इज अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन तो यही तक होगा ना, दिस इज अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दिस इज अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अमाउंट ऑफ frustration. How goodfully I have explained this. This is amount of frustration. अब कई लोगों के लिए ये जो ग्राफ होता है ना, थोड़ा सा चिपका हुआ होगा, कई लोगों के लिए और नीचे होगा, डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बेटा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन यही है। अब इसमें होता क्या है कि 5-10% तो यहीं तक 1-2 महीने में ही मात खा जाते हैं, 50% तो यही खत्म हो जाते हैं, 60% यहां खत्म हो जाता है, 70% यहां खत्म हो जाते हैं, 80% यहां खत्म हो जाते हैं, 90% यहां खत्म हो जाते हैं, 95% यहां खत्म हो जाते हैं, और बचे हुए 4-5% ही यहां क्रॉस कर पाते हैं। तो सर ये तो समझ में आ गया, हमको बताओ क्या करना है। तुमको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके पढ़ना है, अपना 100% देना है बस। सर डरना किसी के बाप से नहीं है,
सर वो तो हम अपने बाप से डरते हैं, दूसरे के बाप से थोड़ी ना डरते। हमारा बाप क्या करेगा? अरे कुछ नहीं करेगा यार, मस्त होके पढ़ो। तो मगर इतनी ज्यादा तुम मेहनत कर लोगे ना तो अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। और ये बस से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बकलोल मंद बुद्धि हो, किसी से नहीं डरना। सर हमारा खुद का भविष्य है। देख यार, रोटी चावल सबको मिल जाएंगे भविष्य में, ऐसा तो है नहीं कोई भूखे मर रहा है। और तू इतना तो एक्सेप्ट करता ही है, इतना तो एक्सेप्ट करता ही है कि सर देखो बहुत मेहनत करेंगे तो रिजल्ट तो आएगा सर, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, करने से आएगा। नहीं करोगे, फ्रस्ट्रेट रहोगे, ओवर थिंक करोगे तो कोई फायदा नहीं है। और तुम 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे नहीं हो ना।